गुड मॉर्निंग सब बच्चों। बेटा ये आपका सेट एग्ज़ाम +1 फिजिक्स का हुआ है आज। तो इसका सॉल्यूशन जो है बेटा ये HBSC, ये बेटा जो है HBSC बोर्ड का सेट का एग्ज़ाम है आज। तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें है कि ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स, कि जो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। क्या होती है बेटा, न्यूटन। एंड दैट इज द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और बेटा ये जो सब कुछ है ये सारे के सारे क्वेश्चन है न्यू अपडेटेड एस कुमार फिजिक्स बुक जो है बेटा, उसमें मैं आपको पेजेस बताऊंगा कि डायरेक्ट आप पेज पे जाके देख सकते हो। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा दैट इज 141 पेज नंबर 141 पेज पे मिलेगा आपको ये डायरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा कि एरिया जो है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ का जो एरिया बेटा, यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो देता है डिस्टेंस, यदि हम मैग्नीट्यूड के बजाय डायरेक्शन भी काउंट करते हैं तो देता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको इसका जो ऑप्शन है बेटा सी ऑप्शन है, और आंसर क्या आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और बेटा ये आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 71 पर, एस कुमार फिजिक्स बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एजर्सन रीजन का बेटा, इसमें क्या है देखिए, कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होती है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा AC इज इक्वल टू V² R, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है बेटा, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है जिसकी टेंडेंसी किसकी तरफ होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है, दैट इज द सर्कुलर मींस एक्सेलरेटेड मोशन है। और क्या दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए बॉडी पोजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा तो किसके कारण है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है तो बेटा क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल। तो ये बिल्कुल राइट है, मीन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। और ये आपको बुक के जो पेज नंबर है, पेज नंबर 98 से लेकर 99 पे आपको मिल जाएगा। आप देखना तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक के अंदर मेंशन किया हुआ है बेटा, देखना वहाँ पे है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा आपका 3.5382, इसको 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल बेटा हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ 8 है, 8 किसके ऊपर बेटा, 5 के ऊपर है, तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 3.54, ये आपका आंसर आएगा। और ये जो बुक में है बेटा डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बुक में पेज नंबर है 48 पे जाके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ रूल बनाए गए हैं, और रूल में से आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये जो पेजेस है बेटा आप डायरेक्ट बुक में जो एस कुमार जो न्यू बुक है बेटा, न्यू बुक है जो 2025 और 26 की जो बुक है बेटा, उसमें ये आप डायरेक्ट पेज नंबर चेक कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। और ये डायरेक्ट क्यों बोलता हूँ बेटा, इसलिए बोलता हूँ कि मैंने अपने सीनियर जूनियर बच्चों से और एग्ज़ाम से खासकर 24 साल हो गए, 23-24 साल हो गए बेटा हमें टीच करते हुए। हम हर साल देखते हैं कि भाई हमारी कमी क्या है और उसको इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा, तो ये सब कुछ पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। तो इसलिए हर टॉपिक के ऊपर मेंशन किया गया है कि ये कब कब आया है। तो इसमें बेटा यहाँ पर बुक में आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट पेज नंबर पे जाके, तो आपको टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट जो आगे आपका जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या बेटा, वो है आपका, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे भाई रेट ऑफ change of momentum that is directly proportional to F external force means net force के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पेज नंबर जो है बेटा आपका बुक का पेज नंबर है 141 पे चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा कि जब किसी बॉडी को क्या करें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसी प्रोजेक्टाइल का पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल पे भगाए। अरे भाई जब हॉरिजॉन्टल पे भगाते हैं सभी को पता है थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी बेटा, 0।
और ये आपका मिलेगा बेटा बुक के पेज नंबर 94 पे। कहाँ? 94। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है बेटा ये स्टेट एंड प्रूफ है। तो स्टेट एंड प्रूफ इसको आपने चेक कर लेना है पेज नंबर 193। जो पेज नंबर है बेटा 193, इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है मीन फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसके बाद प्रूफ होता है बेटा इसका। प्रूफ में आपको क्या करना होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m एंड दैट इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसके दो मेथड है, आप सिंपल मेथड से कर दो या बेटा आप कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन मेथड से कर दीजिए। ठीक है। और ये जो बेटा ये सारे जो है +1 की जो फिजिक्स है, मेरा अपना चैनल है एस कुमार फिजिक्स, उसके ऊपर भी +1 फिजिक्स सारी सोल्ड है बेटा। हर टॉपिक सोल्ड है एस कुमार फिजिक्स। तो ये मिलेगा वहां पर भी आपको हर यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सारे के सारे जो है प्ले लिस्ट में जाके आप देखोगे चैप्टर वाइज बना रखे हैं। तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आप देख सकते हो। और बुक में एस कुमार फिजिक्स बुक में 193 पेज है बेटा डायरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ड्राइव द इक्वेशन। बेटा दो इक्वेशन, एक्सेलरेटेड मोशन की दो इक्वेशन, v बराबर क्या है u प्लस ए टी, एक इक्वेशन, एक है s बराबर है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों को, और ये बुक में पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है दैट इज 75 एंड 76। और वहां पर तीन मेथड से की गई है। बुक में भी एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा ये तीन मेथड से सोल्व किया गया है। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने कैसे करना है। आप ग्राफिकल कर दीजिए, आप जो है कैलकुलस मेथड यूज कर दीजिए, या बाय डेफिनेशन मेथड यूज कर दीजिए, कोई सा मेथड यूज कर सकते हो। इनमें से सिर्फ दो इक्वेशन, एनी टू, इनमें से एनी टू कोई भी दो इक्वेशन जो बेटा आपने प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट। और वहां पर इंपॉर्टेंट के ऊपर जो है +1 में ऐसे 3 स्टार लगाए गए हैं बेटा, 3 स्टार यूज किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा वो केस स्टडी है, वो केस स्टडी है। तो केस स्टडी जो बेस क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या था, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती बेटा। केस स्टडी में आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दे दीजिए। जैसे इंपल्स है, इज ए स्केलर या वेक्टर, तो बेटा इंपल्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है इंपल्स। ठीक है बेटा। और ये बुक में पेज नंबर कितना मिलेगा? 142। सारे के सारे तीनों क्वेश्चन बेटा आपको 142 से ही हो जाएंगे सोल्व। फर्स्ट का ऑप्शन है बेटा आपका दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड में आपने इंपल्स का क्या लिखना था बेटा? ऐसा यूनिट। तो इंपल्स क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, दैट इज द इंपल्स। और बेटा दैट इज फोर्स की न्यूटन और टाइम की सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 142 पे ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका न्यूमेरिकल पार्ट है बेटा, इसमें आपको गिवन इंपल्स निकालना था। वहां पेज नंबर 142 पे ये फॉर्मूला आपको मेंशन किया गया है, दैट इज v माइनस यू। एम मास है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो मास कितनी दी गई है बेटा? मास दी गई है 20 kg, और भाई इनिशियल 5 और फाइनल 10, तो 10 माइनस 5 कितना आया बेटा? आपका 100 आ जाएगा न्यूटन सेकंड, 100 न्यूटन सेकंड, दैट इज द इंपल्स। थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा ये भी आपका न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 142 पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से आप सोल्व कर सकते हो बड़ा इजीली मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या बेटा? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जो लॉज हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोला है, आप कोई भी कर सकते हो। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी एक कर दीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज कर दीजिए या काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ भी कर दीजिए, लिमिटिंग या काइनेटिक। ठीक है, तो तीन ये आपका जो है डायरेक्ट बुक में कहाँ मिलेगा बेटा? डायरेक्ट बुक में मिलेगा आपको पेज नंबर 151 और 152। ठीक है, यहाँ तो आपने लिमिटिंग और यहाँ आपको मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ इसका फर्स्ट ऑप्शन तो ये था 3 नंबर में। सेकंड है बेटा आपका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ये मिलेगा बेटा आपको पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। बेटा कंजर्वेटिव वो फोर्स होती है जिनके द्वारा किया गया वर्क डन, मीन्स कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्स बाय विच अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट विल बी ओवर ए क्लोज पाथ बिकम जीरो। और इसमें ओवर ए क्लोज पाथ डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता, इसमें जीरो हो जाता है, ठीक है। या फिर जो डिपेंड करती है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे कंजर्वेटिव, और जो डिपेंड नहीं करती बेटा वो क्या आएगा आपका, मीन विच इज पाथ डिपेंडेंट नॉन कंजर्वेटिव। अब बात आती है बेटा आगे इसका और में, इसके और में क्या दिया बेटा, इसके और में बेटा दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है प्रोजेक्टाइल, क्या बेटा प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है। प्रोजेक्टाइल का मतलब है, प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि भाई डेफिनेशन कोई भी चीज, जैसे ये पेन है ये भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी भगाते हैं तो आफ्टर सम टाइम दैट बॉडी विल कम्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटी। इसमें बेटा डेरिवेशन काटना था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसमें है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालना था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या आएगा बेटा 2u sin थीटा बाय जी, इसके लिए आपने डेरिवेशन निकालना था, ये 3 नंबर का था। उसके बाद इसके और में बेटा जो है, इसके और में इसके साथ सेकंड जो है बेटा वो 2 नंबर का था, उसमें आपने इस इक्वेशन को चेक करना था, s बराबर है ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर। बेटा ये बुक में पेज नंबर, जैसे मैंने आपको ये बताया है, ये जो है प्रोजेक्टाइल वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपका डायरेक्ट पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 पे मिलेगा आपको, डायरेक्ट मिलेगा बेटा। और ये जो सेकंड है, ये वाला जो सेकंड है बेटा, इसमें जो प्रूफ करना है, ये बुक का पेज नंबर 42 पे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करनी है। ये डिस्टेंस है तो इधर भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस के बराबर आएगा। डायमेंशन फार्मूले चेक कर लीजिए, दोनों तरफ के क्या लेने अपने डायमेंशन फार्मूले, डायमेंशन फार्मूले लेके आप चेक कर लीजिए। जैसे इसका डायमेंशन फार्मूला एल आ गया, और इसका क्या होता है बेटा एल टी माइनस 1, लेकिन यहाँ साथ में क्या होता है टी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह गया एल रह गया, प्लस 1/2 का होता नहीं कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का क्या आएगा एल टी माइनस 2, आगे टी का स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल, तो एल प्लस एल क्या होता है बेटा एल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू एल, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सो यू कैन से ये प्रूफ हो गया। अब बेटा बात आती है, तो ये जो पेज है बुक का पेज नंबर 42 पे, बुक का जो है पेज 42 बेटा, बुक की श्योरिटी एस कुमार फिजिक्स जो न्यू अपडेटेड बुक है 2025-26, इसकी श्योरिटी के लिए आपको, इसकी वैलिडिटी के लिए आप चेक कर सकते हो हर क्वेश्चन जो पेपर, ये पेपर मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में बेटा पीडीएफ बना के डाउनलोड के लिए डाल दूंगा, साथ के साथ आप वहां से चेक कर सकते हो। और ये जो मैंने पेजेस बताए हैं, जिसके पास भी बुक है बेटा वो पेजेस देख के चेक कर सकते हो टॉपिक यहाँ से आया है, क्या आपने उसमें लिखना था, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बुक है बेटा, ये बुक जो है एस कुमार फिजिक्स बुक, जो एस कुमार फिजिक्स बुक है, न्यू अपडेटेड बुक है, इसको आप @only 600 आप ले सकते हो। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बेटा, दैट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट हो चाहे बेटा प्राइवेट हो, डायरेक्ट जो लेगा बेटा। और जो बच्चा लेना चाहता है इस बुक को इस प्राइस पर, तो वो मुझे बेटा 9996048000 पर क्या कर दे, व्हाट्सएप कर दे बेटा, ठीक है। 999 क्या था बेटा 9996048005 पर क्या कर दे, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास जो है बाय कोरियर वो बुक पहुंच जाएगी। आप बेटा इसमें अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उस बुक के अंदर क्या शो किया गया है, नीट में क्वेश्चन कब कब आया, कहां से क्वेश्चन आया है नीट में, और सेट में जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं सभी, और पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे बुक से निकाल के बाद में दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट में लगाए गए हैं, जिससे कि बच्चे के लिए ईजी हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये HBSC हो चाहे CBSE हो, दोनों के लिए बनाई गई है, क्योंकि सभी के लिए एक पैटर्न यूज किया गया है। ओके।